ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बाद अब बहुजन समाज पार्टी ने भी कांग्रेस से गठबंधन नहीं करने का फैसला किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने रविवार को अपने जन्मदिन पर लखनऊ में मीडिया के समक्ष लोकसभा और उसके बाद विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के साथ एक मंच पर आने से इनकार कर दिया है। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने भी यूपी में कांग्रेस के साथ आने से मना कर दिया था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तो भारत जोड़ो यात्रा में भी आने से इनकार कर दिया था। यही नहीं बल्कि दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग भी तेज हो चली है। ऐसे में राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा के जरिए विपक्ष को अपने साथ लाने की मुहिम को अन्य राज्यों के साथ यूपी में तगड़ा झटका लगा है। इसी बीच बीते रोज प्रियंका गांधी के करीबी सलाहकार और कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जहां अपनी ही पार्टी को घोड़ा कहते हुए तंज कसा, तो सपा नेता ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बिना राजनीतिक समझने वाले भाई बहन कहकर निशाना साधा। दरअसल पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव और फिर बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा आगामी यूपी चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ न लेकर अकेले मैदान में उतरने के फैसले पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपनी ही कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं पर तंज कसा है। प्रमोद कृष्णम ने लिखा कि सपा के बाद अब बसपा ने भी समझौता करने से साफ मना कर दिया। लगता है हमारी पार्टी के सीनियर मैनेजर अब बूढ़े होने के साथ साथ अप्रासंगिक भी हो गए हैं। वहीं सपा और बसपा के इस फैसले के सीधे मायने यह है कि यूपी में बसपा और सपा दोनों पार्टियां फिर से अपना जनाधार वहां अकेले मजबूत करना चाह रही है। मुलायम सिंह यादव की विरासत को अखिलेश यादव अब फिर से वापस पाना चाह रहे हैं और ऐसे अखिलेश बिना किसी की सहायता के करना चाहते हैं। वहीं बसपा कांग्रेस और सपा दोनों से गठबंधन करके देख चुकी है। यहां बसपा को फायदा कम नुकसान ही ज्यादा हुआ है। ऐसे में बसपा ने भी यूपी सहित अन्य राज्यों में भी विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव बिना किसी गठबंधन के लड़ने का फैसला लिया है। ये कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान के साथ साथ सपा नेता आईपी सिंह ने भी कांग्रेस पार्टी के देवनहार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर जोरदार निशाना साधा है। आईपी सिंह ने आचार्य प्रमोद कृष्णम के ट्वीट पर कहा कि इसमें मैनेजरों का क्या दोष, जब दोनों भाई बहन में राजनीतिक समझ ही नहीं है और न कभी विपक्ष की अहमियत जान पाए। आपसी एकता के लिए निरंतर विचार विमर्श बृहत्तर बैठकों के माध्यम से यदि होता रहा होता तो आज आपकी एकता पर सवाल नहीं होते। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की निजी यात्रा है तो नफा नुकसान उसका निजी ही है। अब बात भारत जोड़ो यात्रा की हो रही है तो बता दें कि भारत के विपक्षी दलों को एक सूत्रों में पिरोने के उद्देश्य से ही राहुल गांधी ने इस यात्रा की शुरुआत की थी। करीब 3500 किलोमीटर की इस यात्रा का सीधा मकसद 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में विपक्ष को पूरी तरह एकजुट कर सत्ताधारी केंद्र की मोदी सरकार को कमजोर बनाना है। हालांकि कई मायनों में यह यात्रा अपने राजनीतिक मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। सपा बसपा सहित कई अन्य राज्यों के विपक्षी दलों ने भी राहुल गांधी की इस यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।